हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई हेडिंग्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। हेडिंग से जो है पूरा आर्टिकल क्या कह रहा है ये स्पष्ट नहीं होता है, बट हेडिंग्स हम इसलिए कवर करते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। हेडिंग्स के बाद हम एक आर्टिकल पर मूव करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और हेडिंग्स में हम ग्रामर रूल्स, मतलब जो हेडिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर्स की हैं वो किस सेंटेंस में लिखी जाती हैं ये देखेंगे, और जो टफ वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिकॉर्ड कलेक्शन, जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है अप्रैल के मंथ में, वो रिकॉर्ड रहा है, अब तक का हाईएस्ट रहा है। जीएसटी रेवेन्यूज हिट 1.87 लाख करोड़ इन अप्रैल। जो जीएसटी का राजस्व है उसने अप्रैल के मंथ में 1.87 लाख करोड़ के आंकड़े को हिट कर लिया है, मतलब वहां तक पहुंच गया है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए जीएसटी रेवेन्यूज़, जीएसटी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, रेवेन्यूज़ जो है वो हमारा नाउन है, क्योंकि जीएसटी भी नाउन होता है और रेवेन्यूज़ भी नाउन है। और जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। हिट जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई हुई है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है रेवेन्यूज़ वो भी प्लूरल है। 1.87 लाख करोड़ के आंकड़े को हिट कर लिया है इन अप्रैल के मंथ में। अब इस पर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, अब तक का सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन किस मंथ में रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, जनवरी में रहा, फरवरी में रहा, अप्रैल में रहा, इस तरीके से वहाँ पर ऑप्शंस मिल सकते हैं आप लोगों को। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हेडिंग है एंटी टेररिज्म इफर्ट। देखिए एंटी मीन्स होता है किसी चीज़ के खिलाफ, टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ जो प्रयास किए जा रहे हैं। इफर्ट मीन्स होता है प्रयास करना। एंटी टेररिज्म इफर्ट मतलब जो आतंकवाद है उसके खिलाफ प्रयास किए जा रहे हैं। सेंटर बैन्स 14 मोबाइल एप्लीकेशन इन जम्मू कश्मीर। सेंटर मीन्स केंद्र सरकार, सेंटर बैन्स केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। बैन मीन्स होता है रिस्ट्रिक्ट कर देना या प्रोहिबिट कर देना। बैन का सिनोनिम होता है रिस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब कि किसी चीज़ पर प्रतिबंध कर देना या प्रोहिबिट कर देना या लिमिटेड कर देना। प्रोहिबिट कर देना या लिमिट कर देना, मतलब किसी चीज़ को सीमित कर देना। बैन्स रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित कर देना। बैन्स 14 मोबाइल एप्लीकेशन इन जम्मू कश्मीर, मतलब केंद्र सरकार, सेंटर मीन्स केंद्र सरकार की बात की जा रही है। बैन्स में होता है प्रतिबंध लगा देना। 14 मोबाइल एप्लीकेशन, 14 मोबाइल ऐप्स पर, ऐप्स का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशंस, इन जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 14 मोबाइल एप्लीकेशन या 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। सेंटर जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, इसीलिए बैन्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आएगी। 14 मोबाइल, 14 लिखा हुआ इसीलिए ऐप्स में यस का यूज किया गया है, मतलब कि एक से अधिक हैं। इन जम्मू कश्मीर में इन का यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, और ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक जो है वो समझ में आएगी। थर्ड हेडिंग जो है वो है री एग्जामिनिंग सेडिशन। जो सेडिशन चार्जेस होते हैं ना, राजद्रोह के चार्जेस होते हैं, उन्हें री एग्जामिन करना चाहिए। देखिए एग्जाम, जो एग्ज़ाम होता है वो नाउन होता है, एग्ज़ाम वर्ब भी होता है। जो री एग्जामिनिंग बना है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना हुआ है, क्योंकि सेडिशन मतलब राजद्रोह, सेडिशन जो है नाउन है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना है, क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी भी नाउन से पहले ऐड किया जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव होता है तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है, वो आगे हम आर्टिकल में देखेंगे। कंसल्टेशन इन फाइनल स्टेजेस, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, टेल मीन्स बताना, सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कंसल्टेशन का सिनोनिम होता है डिस्कशन,
कंसल्टेशंस का सिनोनिम होता है डिस्कशन। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब सिनोनिम है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन में होता है गहन विचार करना। डेलिब्रेशन में होता है गहन विचार करना, किसी मुद्दे पर या किसी किसी चीज़ पर बहुत अधिक विचार करना। कंसल्टेशन इन फाइनल स्टेजेस, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बताया है, कहा है कि कंसल्टेशन है, जो डिस्कशन है, वो अंतिम चरण में, फाइनल स्टेज में होता है अंतिम चरण में होना। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट को बताया है। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के सिनोनिम है डिस्कशन और डेलिब्रेशन। इन फाइनल स्टेज मतलब कि अंतिम चरण में है। किसको लेके? जो सेडिशन चार्जेज होते हैं उन्हें री एग्जामाइन करना, मतलब कि पुनः उस पर डिस्कशन करना कि सेडिशन चार्जेज जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कंसल्टेशन जो है वो फाइनल स्टेज में है। फोर्थ हेडिंग जो है वो है डाटा पॉइंट से संबंधित। आ ब्लो टू साइंटिफिक टेम्पर। आ ब्लो, ब्लो मीन्स होता है झटका लगना। टू साइंटिफिक टेम्पर, जो साइंटिफिक टेम्पर है, टेम्पर मीन्स होता है गुस्सा आ जाना। कहते हैं डोंट लूज योर टेम्पर, मतलब कि अपना जो आपा है वो मत खोइए। द डेथ ऑफ अनोदर नेहरूवियन आइडिया, जो नेहरू का आइडिया था उसकी डेथ हुई है, मतलब कि हत्या की गई है अनोदर नेहरूवियन आइडिया को। जब हम ये आर्टिकल पूरा डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस मतलब कि क्लियर हो पाएगा कि कौन सा नेहरू का आइडिया था जिसकी डेथ हुई है। ट्रेसिंग द ओरिजिन्स, ट्रेस मीन्स होता है डिस्कवर करना, ट्रेस का मतलब डिस्कवर करना या आइडेंटिफाई करना। द ओरिजिन्स, ओरिजिन्स की डिस्कवर करना मतलब ओरिजिन्स को खोजना। एंड एंड ऑफ विज्ञान प्रसार, और जो एंड है मतलब कि अंत है विज्ञान प्रसार का। फिफ्थ हेडिंग जो है वो है आईपीएल से संबंधित। आईपीएल टसल, टसल मीन्स होता है भिड़ंत। आईपीएल टसल मीन्स होता है भिड़ंत। गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस टेक्स ऑन दिल्ली कैपिटल्स। गुजरात टाइटंस जो है टेक्स ऑन से पूरी फ्रेज होती है, इसका होता है भिड़ंत। टेक्स ऑन में होता है भिड़ंत, मतलब जो है भिड़ेगी, भिड़ेगी। गुजरात टाइटंस जो है दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी, मतलब आज का जो मैच है वो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है, मतलब गुजरात टाइटंस जो है दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। टेक्स ऑन पूरी फ्रेज होती है, इसके मीन्स होता है भिड़ना। लेट्स मूव आर्टिकल, आर्टिकल पर मूव करते हैं। आज का जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए, क्योंकि डाइवोर्स से संबंधित है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली है, उसका यूज भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। किसके लिए? डाइवोर्स के लिए। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। आप लोग वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड किया मतलब कर लिया करिए, और जो आर्टिकल जो हेडिंग्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में उससे खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे कि जो हम एंटोनिम सिनोनिम जो ग्रामर रूल्स बता रहे हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद जो कि यूट्यूब चैनल है, इसकी कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूं, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें अटेम्प्ट किया करिए और उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे ये पता हमें लगे कि कितने लोगों को वर्ड मीनिंग्स और कितने लोगों ग्रामर का नॉलेज है। एससी सेस, एससी में होता है सुप्रीम कोर्ट। एससी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट कैन इंड, सुप्रीम कोर्ट के लिए इट आया हुआ है। इट कैन इंड, सुप्रीम कोर्ट जो है समाप्त कर सकता है। देखिए इन जो है वो नाउन भी होता है, इन जो है नाउन भी होता है, इन जो है वर्ब भी होता है। इन जब नाउन होता है तो मतलब होता है अंत, और इन जब है वह तब भी होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। सुप्रीम कोर्ट जो है समाप्त कर सकता है। इंड देखिए जब मूवी हम देखते हैं कोई तो उसमें लिख के आता है लास्ट में द इंड, मतलब कि मूवी का खात्मा हो चुका है, मतलब मूवी समाप्त हो चुकी है, लास्ट में लिख के आता है, तो वहाँ पे द जो लगा हुआ है वो डेफिनेट आर्टिकल है, इंड जो है वो नाउन है। आर्टिकल्स जो है हमेशा नाउन के लिए आते हैं, और यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे जो इंड आया हुआ वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो इन जो है नाउन भी है और
वर्ब भी है। इट कैन इन, सुप्रीम कोर्ट जो है एंड मतलब समाप्त कर सकता है किस चीज़ को, वेट फॉर कंसेंसुअल डाइवोर्स। सुप्रीम कोर्ट जो है जो देखिए कंसेंसुअल मीन्स होता है आपसी सहमति, कंसेंसुअल मीन्स होता है आपसी सहमति, आपसी सहमति मतलब दोनों लोग मियाँ बीबी जो हैं वो दोनों लोग सहमत हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो इंतज़ार होता है कि आपसी सहमति बन जाए उसके बाद ही डाइवोर्स मिलेगा, ये जो है इसके इंतज़ार को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है ये आर्टिकल में बताया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए एससी में सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोनाउन आ रहा है इट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो वेट फॉर, देखिए वेट फॉर होता है, एक होता है वेट फॉर और एक होता है अवेट। अवेट मीन्स भी होता है इंतज़ार करना और वेट फॉर मीन्स भी होता है इंतज़ार करना, लेकिन अवेट के बाद कभी भी प्रीपोजिशन फॉर का यूज नहीं किया जाता है और एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, अवेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर वहाँ पे डाल देते हैं और यही पार्ट में एरर होती है। तो वेट फॉर होता है और अवेट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कंसेंसुअल डाइवर्स मतलब आपसी सहमति से डाइवर्स जो मिलती है, मतलब डाइवर्स मीन्स तलाक, आपसी सहमति से जो डाइवोर्स मिलती है उसके इंतज़ार को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है। किस आधार पे समाप्त कर सकता है ये आर्टिकल में आगे देखेंगे। एससी सेज, अब यहाँ पे हम देखेंगे इट है जो प्रोनाउन है, कैन जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसीलिए इन का यूज किया गया है और इन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए डायरेक्ट वेट आई हुई वर्ब है, वेट फॉर्म मतलब जो इंतजार है उसको समाप्त कर सकती है। कंसेंसुअल डाइवर्स मतलब आपसी सहमति से जो डाइवर्स लिया जाता है उसे कंसेंसुअल डाइवर्स कहते हैं, जो आपसी सहमति से। अब कभी ये होता है कि मियाँ बीबी के बीच में सहमति बन ही नहीं पा रही है तो क्या हो रहा है, एक पक्ष जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये तलाक हो और कब हम दूसरी शादी करें, तो इसके इंतज़ार को जो है सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है आर्टिकल 142 के तहत। एससी सेज, एससी में होता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट कैन यूज। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। एससी सेज, एससी ने कहा है कि इट कैन यूज, सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है। इट्स आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है बियॉन्ड लिमिट, जो लिमिट है उसके बाहर भी यूज कर सकता है पावर। अंडर आर्टिकल 142 of the Constitution to grant divorce on ground of irreversible breakdown of marriage if separation is inevitable and damage irreparable। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है जो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिनका कभी कभी यूज करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण, मतलब कि जो कि साधारण ना हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसे यूज कर सकता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी किसके अंतर्गत गई है, अंडर आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है टू ग्रांट डाइवोर्स, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डाइवर्स दे सकता है। ग्रांट मीन्स होता है देना, डाइवर्स मीन्स तलाक। ऑन ग्राउंड ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, ऑन ग्राउंड ऑफ मतलब के आधार पर। इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इररिवर्सिबल मीन्स होता है इररिप्रेसेबल, मतलब कि जो कि पुनः सही ना किया जा सके। इररिवर्सिबल मीन्स होता है इररिवर्सिबल, जिसे बदला ना जा सके। इररिवर्सिबल मतलब कि जिसे बदला ना जा सके या पुनः उसे सही ना किया जा सके। ऐसा ब्रेकडाउन हो चुका है शादी का, मतलब शादी जो है पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसके बाद अब सिर्फ डाइवोर्स का इंतजार कर रहे हैं दोनों पक्ष। इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स दे सकता है। इफ सेपरेशन, देखिए सेपरेट जो होती है, सेपरेट में होता है अलग करना और सेपरेशन जो है वो नाउन होता है। सेपरेट जो है वो वर्ब है और सेपरेशन जो है वो नाउन है। तो सेपरेट मीन्स होता है अलग करना, सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव। इफ सेपरेशन इज इनइविटेबल मीन्स होता है अनिवार्य या नेसेसरी। अगर
सेपरेशन मतलब मियाँ बीवी को अलग करना अनिवार्य हो जाता है। एंड डैमेज, और जो शादी का मतलब क्षति हुई है या हानि हुई है वो इरिपेरेबल है, जिसे रिपेयर ना किया जाए। देखिए रिपेयर मीन्स होता है किसी चीज़ की मरम्मत करना, इरिपेरेबल जिसे पुनः जो है मरम्मत ना की जा सके। तो ऐसी शादी को जो है सुप्रीम कोर्ट तुरंत डाइवोर्स देने के लिए अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज कर सकता है, जो कि 142 के तहत उसे मिली हुई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, मतलब कल की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग्स में जो था वो द नहीं यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्णय दिया दैट की इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन में होता है विवेक, जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण विवेक मतलब कि असाधारण पावर है, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर मिली हुई है। कैन बी यूज, उसे सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, फॉर कपल्स, उन कपल्स के लिए, ट्रैप्ड इन बाइटर मैरिजेस, जो कि ट्रैप्ड जो फांसे जाते हैं, बाइटर मीन्स होता है खराब या बेड या वर्स, जो मतलब कपल्स होते हैं यंग एज में वो क्या करते हैं प्यार के जुनून में शादी तो कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि इनके साथ हमारी शादी निपट नहीं सकती है, तो क्या होता है उसे वो लोग बाद में डाइवोर्स के लिए जाते हैं। ट्रेप्ड मीन्स फंस जाना। इन बाइटर मैरिजेस, बाइटर मैरिजेस में मतलब जो बहुत कड़वाहट वाली शादियां हैं उनमें, बाई ग्रांटिंग देम डाइवोर्स, उन्हें डाइवोर्स दे करके उनके साथ कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। बाई म्यूचुअल कंसेंट, अब जो होता है दोनों लोग जब तलाक मिलती है तो दोनों लोगों की सहमति होना जरूरी होता है। बाई ग्रांटिंग देम म्यूचुअल कंसेंट, मतलब म्यूचुअल में होता है कंसेंसुअल, कंसेंसुअल कंसेंट मतलब दोनों लोगों की आपसी सहमति होनी चाहिए। स्पेयरिंग देम द माइजरी, उनकी जो माइजरी है उनका जो दुख है उसे समाप्त करके। ऑफ वेटिंग फॉर 6 to 8 months, अब होता ये है कि जल्दी जल्दी में शादी तो कर ली, फिर महीने के बाद, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पता चलता है कि हमारी इनके साथ निपट सकती है। लेकिन रूल ये है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि किसी भी शादी को जब तक 6 महीने या 6 से 18 महीने नहीं हो जाते हैं तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लोकल कोर्ट जो है डाइवोर्स नहीं दे सकता है साधारण नियमों के तहत। तो क्या होता है फिर उन्हें वेट करना पड़ता है कि अब 6 महीने हो जाएं तब हम डाइवोर्स के लिए केस फाइल करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है उसे यूज करके इन्हें तुरंत अलग कर देंगे। वेटिंग फॉर, जो इंतजार कर रहे हैं 6 to 18 मंथ, 6 से लेकर 18 महीने का। फॉर आ लोकल कोर्ट, एक लोकल कोर्ट का, लोकल कोर्ट में जाएंगे शुरुआत में तो वहाँ पे क्या होगा 6 से कहेंगे 6 से 18 महीने हो जाए उसके बाद ही हम मतलब इसके बीच के जो पीरियड है उसमें हम केस फाइल कर सकते हैं, इतना इंतजार करना ही पड़ेगा। टू डिक्लेयर द एनलमेंट फाइनल, जो मैरिज है उसे पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, एनलमेंट फाइनल मतलब समाप्त करना, उसे घोषित करने के लिए ये जो शादी है वो अवैध है या समाप्त की जाती है, इसे घोषणा करने के लिए कम से कम उन्हें 6 से 18 महीने वेट करना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसे पहले ही समाप्त कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में होता है संवैधानिक पीठ। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाई मीन्स होता है अध्यक्षता करना, हेडेड बाई का सिनोनिम होता है चेयर्ड बाई मतलब अध्यक्षता करना। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब संवैधानिक पीठ जिसकी अध्यक्षता जो है, अब बेंच की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। बेंच की विशेषता बताई गई हेडेड बाई, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस किशन कौल के द्वारा। अब बेंच के लिए मेन वर्ब आ रही है ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट, उन्होंने देखा कि द सेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कुड बी यूज्ड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये देखा या ऑब्जर्व किया कि सेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कुड बी यूज, उसका यूज किया जा सकता है बाय द कोर्ट के द्वारा टू क्वेश पेंडिंग क्रिमिनल आर लीगल प्रोसीडिंग्स। अब
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संवैधानिक पीठ ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज कर रहे हैं शादियों को समाप्त करने के लिए, उसी पावर्स का यूज किया जा सकता है। क्वेस मीन्स होता है स्क्रैप करना या एब्रोगेट करना, ये सिनोनिम होते हैं। एब्रोगेट करना, एब्रोगेट मीन्स होता है किसी कानून को रद्द करना, और इनेक्ट मीन्स होता है कानून बनाना, इसका उल्टा होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो सेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है उसका यूज किया जा सकता है। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। बाय द कोर्ट के द्वारा इस पावर्स, मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है उनका यूज करके क्वेस किया जा, रद्द किया जा सकता है पेंडिंग क्रिमिनल अथवा लीगल प्रोसीडिंग। जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं उनको भी समाप्त किया जा सकता है। तो लीगल प्रोसीडिंग जो कानूनी, मतलब लीगल प्रोसीडिंग में होता है केस जो चल रहे हैं उनको भी समाप्त किया जा सकता है। बी इट, चाहे ओवर डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो घरेलू हिंसा के केस हो। डोमेस्टिक वायलेंस में जो घरेलू हिंसा होती है उसके केस हो, अथवा आर मीन्स अथवा डाउरी के केस हो या दहेज के केस हो। अगेंस्ट द मैन आर वोमेन, चाहे वो मैन के खिलाफ हो चाहे वो फीमेल के, मतलब वीमेन के खिलाफ हो, उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है। दिस वुड वाइप द स्लेट क्लीन, ये जो है जो स्लेट है मतलब कि उसे पूरी तरीके से, मतलब जो मतलब केसेस यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें पूरी तरीके से इस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं वो पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो लदे हुए केसेस पड़े हुए हैं उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। एंड हेल्प देम, अब जो जब डाइवोर्स हो जाएगी मियाँ बीवी की तो क्या होगी, ये जो ईडियम आया हुआ है यहाँ पे, वाइप द स्लेट क्लीन, जो स्लेट होती है मतलब उसे पूरी तरीके, मतलब जो मियाँ बीवी के लिए जो आगे का रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। एंड हेल्प, और जो जब मियाँ बीवी के बीच में सेपरेशन हो जाएगा, मतलब कि डाइवर्स हो जाएगा, वो मदद करेगा। एंड हेल्प देम, देम मतलब आदमी और औरत दोनों की बात की जा रही है। एंड हेल्प देम स्टार्ट अ फ्रेश दियर सेपरेट लाइव्स, और ये मदद करेगा, हेल्प मीन्स मदद करना, स्टार्ट करने में, देम मीन्स औरत और आदमी दोनों को। अ फ्रेश मीन्स होता है न्यू, अ फ्रेश मीन्स होता है नई शुरुआत करने के लिए। दियर सेपरेट लाइव्स, अपनी अलग अलग जीवन शुरू करने में मदद करेगा। द जजमेंट, अब जो जजमेंट आया है, जो निर्णय आया है कि हम एक्सटर्नल पावर्स का यूज कर सकते हैं। द जजमेंट ऑन 5 पिटिशंस, जो निर्णय था वो 5 याचिकाओं को लेकर था। इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन होता है, इंक्लूड वर्ब होती है। इंक्लूडिंग द लेट वन फाइल्ड बाय शिल्पा शैलेश इन 2014। द जजमेंट ऑन 5 पिटीशन, जो निर्णय आया है वो 5 याचिकाओं को लेकर क्या है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी। द लेड वन, जो कि मुख्य थी। वन फाइल्ड बाई, एक याचिका जो है फाइल की गई थी। पिटीशन में होता है याचिका, एक फाइल की गई थी याचिका शिल्पा शैलेश के द्वारा इन 2014 में। ऑथर्ड बाई जस्टिस खन्ना, ऑथर्ड बाई जस्टिस संजीव खन्ना ने जो निर्णय सुनाया। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फर्दर ऑब्जर्व, अब बेंच ने आगे ऑब्जर्व किया द वे द इंटायर लॉ ऑफ डाइवोर्स। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आगे मतलब ऑब्जर्व किया, मतलब देखा कि द वे, जिस तरीके से द इंटायर लॉ ऑफ डाइवोर्स, जो पूरा कानून है तलाक का, वाज बिल्ड प्रीडोमिनेंटली ऑन असाइनिंग फॉल्ट, जो पूरा कानून है डाइवर्स का, उन्होंने देखा कि ये पूरा कानून जो है बुल्ड जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिल्ड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बिल्ड की ही थर्ड फॉर्म लिखी गई है क्योंकि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि देखा कि जो लॉ है डाइवर्स के बिल्ड वो बने हुए प्रीडोमिनेटली, मतलब कि डोमिनेंट हैं, ऑन असाइनिंग फॉल्ट, की कोई ना कोई, ऑन वन आर द अदर पार्टनर, मतलब या मियाँ या बीबी, मतलब या मेल या फीमेल जो है जब कोई गलती करता है मतलब फॉल्ट करता है तभी जो है डाइवर्स दिया जा सकता है। सच एन अप्रोच, जो इस तरीके की अप्रोच है कि या तो मियाँ बीबी की तरफ से मतलब किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां होनी चाहिए, फॉल्ट होनी चाहिए। सच एन अप्रोच फेल्स, जो इस तरीके की अप्रोच है वो असफल हो जाती है। फेल्स मीन्स सफल न होना, असफल हो जाना। टू सर्व ब्रोकन मैरिजेस, जो टूटी हुई शादियाँ हैं, मतलब कि पूरी तरीके से टूटी हैं बट फिर भी रहने के लिए मजबूर हैं, ऐसी शादियाँ ब्रोकन मैरिजेस होती हैं।
सर्वदा ब्रोकर मैनेजर के लिए, मतलब इस तरीके जो शादियाँ होती हैं उन्हें लोकल कोर्ट्स में निर्णय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनमें ना तो मियाँ की गलती निकलती है ना ही बीबी गलती निकलती है, तो लोकल कोर्ट्स जो हैं वो तलाक देने में कहीं ना कहीं देरी करते हैं। द कोर्ट ने नोट किया, इफ़ अ मैरिज इज रेक्ट, जो एक शादी जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, रेक्ट में होता है पूरी तरीके से तबाह हो जाना, बियॉन्ड होप ऑफ साल्वेज, मतलब जो बची खुची चीज़ें हैं, साल्वेज में होता है जो होप बची खुची है, मतलब होप ऑफ साल्वेज, मतलब कि एकदम ब्रेक डाउन हो चुकी है शादी, मतलब मियाँ बीबी के बीच बिल्कुल बनता ही नहीं है। इफ़ अ मैरिज इज रेक्ट, जो शादी जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, बियॉन्ड होप ऑफ साल्वेज, मतलब कि कोई भी होप नहीं बची, कोई भी आशा नहीं बची हुई है कि ये फिर से संभल जाए। साल्वेज में होता है जो कुछ बचा खुचा लास्ट में होता है, उसकी कोई भी होप ना होना। पब्लिक इंटरेस्ट लाइज इन रिकग्नाइजिंग दिस रियल फैक्ट, जो PIL होती हैं वो रिकग्नाइज करती हैं, वो दिखाती हैं, मतलब याचिकाएं जो होती हैं वो दिखाती हैं दिस रियल फैक्ट, इस रियल फैक्ट को। जस्टिस खन्ना ने रीज़न दिया, यानी कारण बताया कि क्यों वो इस पावर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी शादियाँ ऐसी होती हैं कि मियाँ बीवी के बीच में बिल्कुल बन नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ में रह रहे होते हैं, तो पूरी तरीके से रेक्ट हो चुकी होती हैं शादी, कोई भी उम्मीद भी नहीं होती है। टेकिंग दिस लॉजिक फॉरवर्ड, इस लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए, टेक दिस लॉजिक फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हुए, बेंच ने निर्णय दिया दैट कि द सुप्रीम कोर्ट कुड आल्सो यूज, अब जब टेकिंग दिस लॉजिक फॉरवर्ड मतलब जो निर्णय, मतलब जो ये लॉजिक था इसे आगे बढ़ाते हुए, बेंच ने निर्णय दिया दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हर एक चीज़ बताएंगे। हेल्ड दैट की द सुप्रीम कोर्ट कुड, देखिए कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कुड यूज से पहले एल्सो लिखा हुआ, एल्सो यहाँ पर एडवर्ब है, यूज जो है वो मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जो है कुड आई हुई है, मतलब मॉडल आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट कुड एल्सो यूज, सुप्रीम कोर्ट जो है इसका भी यूज कर सकता है, आर्टिकल 142 142 जो आर्टिकल है उसका यूज कर सकता है, टू ग्रांट डाइवर्स, ग्रांट मीन्स गिव, मतलब देने में, डाइवर्स देने के लिए आर्टिकल 142 का भी यूज कर सकता है। अब किस आधार पे कर सकता है ये बताएगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ, के आधार पर, ये पूरी फ्रेज होती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मीन्स के आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट जो है डाइवर्स देगा वो किस आधार पर देगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ इरट्राइवेबल, मतलब कि इरट्रीवेबल ब्रेकडाउन, ऐसा ब्रेकडाउन जो कि पुनः मतलब दोबारा जो है सही ना हो सके, मतलब कि शादी जो है पूरी तरीके से छत विछत हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है ऑफ मैरिज, जब इरट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका हो, मतलब शादी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हो और फिर भी मियाँ बीबी एक साथ रह रहे हो, मतलब कि उन्हें 6 से 18 महीने का टाइम नहीं हुआ है, तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट 142 के अंतर्गत डाइवोर्स दे सकता है। इफ़ द सेपरेशन इज इनएविटेबल, जो सेपरेशन है, मतलब कि डाइवोर्स जो है वो, सेपरेशन का सिनोनिम हुआ डाइवोर्स, मतलब कि सेपरेशन जो है वो अनिवार्य हो जाए, इनएविटेबल मीन्स इम्पॉर्टेंट, सॉरी नेसेसरी हो जाए, एंड और द डैमेज इरिपेरेबल, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, जो डैमेज जो हुई है, मतलब शादी जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और उसे पुनः शादी जो है इरिपेरेबल है, मतलब उसे रिपेयर नहीं की जा सकती है, मतलब कि शादी जो है पुनः ठीक नहीं की जा सकती है। द जजमेंट इज सिग्निफिकेंट, जो निर्णय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, एस क्योंकि इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो ऐसी शादी जो मतलब पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, इज नॉट येट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, वो डाइवोर्स का एक आधार नहीं बन सकता है। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मतलब कि अगर जैसे दो लड़के और लड़कियां हैं, एक लड़का एक लड़की है, उसने जो जल्दबाजी में शादी कर ली, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें 2 से 3 महीने के बाद महसूस हुआ, या लड़की को या लड़के को, कि मेरी ज़िंदगी जो है इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ नहीं चल सकती है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की है, तो इसमें कानून है कि उन्हें 6 एटलीस्ट 6 मंथ तक तो शादी चलानी ही पड़ेगी, और मैक्सिमम 18 मंथ, मतलब 6 से लेकर 18 महीने के बीच तक तो उन्हें रहना ही पड़ेगा। अब उससे पहले जो है वो डाइवोर्स के लिए केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल जो है 142 के तहत डाइवोर्स उसे भी दे सकता है, मतलब अगर 2 महीने भी हुए हैं शादी को तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स दे सकता है, क्योंकि ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है
येट अ ग्राउंड, ये आधार नहीं बन सकता, ग्राउंड में से आधार होना, फॉर डाइवोर्स, डाइवर्स के लिए, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये एक आधार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल पावर का यूज करके उसे डाइवोर्स दे सकता है। हाउ एवर, यद्यप, द जजमेंट कॉशन, जो निर्णय है वो चेतावनी देता है, कॉशन में होता है सावधान करना, दैट की द ग्रांट ऑफ, देखिए ग्रांट जो है नाउन भी है, ग्रांट वर्ब भी है, यहाँ पे ग्रांट नाउन के रूप में यूज हुआ है, द ग्रांट ऑफ डाइवोर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स दिया जाता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, के आधार पर, इरिटेबल ब्रेकडाउन, ऐसा ब्रेकडाउन जो कि रिपेयर ना किया जा सके, ऑफ मैरिज के वाज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, मतलब कि अधिकार की बात नहीं करता है, बट आर डिस्क्रिशन, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट के विवेक की बात है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने फाइल किया केस डाइवोर्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक का यूज करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा कि मतलब कि क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि इन्हें डाइवोर्स दे दिया जाए, अगर इम्पोर्टेंट होगा तभी वो अपने विवेक का यूज कर, डिस्क्रिशन में होता है विवेक का यूज करके डाइवोर्स देगा, विच इज टू बी एक्सरसाइज विद ग्रेट केयर, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ग्रेट केयर मतलब बहुत अधिक सावधानी बरतेगा अपना निर्णय देने में, टू बी एक्सरसाइज मतलब कि अपना निर्णय देने में बहुत अधिक सावधानी बरतेगा, ग्रेट केयर मतलब बहुत अधिक सावधानी, एंड कॉशन, और ग्रेट केयर मतलब बहुत अधिक पहले मतलब विचार करेगा और उसके बाद सावधानी बरतेगा निर्णय देने में। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा है, द फैक्ट इस्टेब्लिश मस्ट शो, जो फैक्ट हैं, द कोर्ट सेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द फैक्ट्स, जो तथ्य हैं मतलब जो सबूत होंगे किस आधार पर उन्हें डाइवोर्स दिया जा रहा है, इस्टेब्लिश, देखिए फैक्ट की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, जिस पर जो इस्टेब्लिश मतलब सबूत क्या है, किसके आधार पर जो है मियाँ बीबी डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, मस्ट शो वो दिखने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो तथ्य हैं मतलब किस आधार पर लड़का लड़की को ज़्यादा परेशान कर रहा है, लड़की परेशान कर रही है, इसके सबूत भी दिखने चाहिए, मतलब फैक्ट्स होने चाहिए, मस्ट शो वो दिखने चाहिए, दैट कि द मैरिज हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड, जो शादी हुई है जल्दबाजी में वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है मतलब असफल हो चुकी है। देखिए द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, मैरिज जो है वो नाउन है, हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, कम्प्लीटली जो है एडवर्ब है, फेल्ड जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले एलवाई लगा हुआ है, कंप्लीट में मतलब एडवर्ब बना हुआ है, एंड दियर इज़ नो पॉसिबिलिटी, और कोई भी संभावना नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कब डाइवोर्स देगा ये बताया गया है कि जो मैरिज जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और कोई भी संभावना नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, नो जो है एडजेक्टिव है, पॉसिबिलिटी जो है वो नाउन है, देयर जो होता है वो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कोई भी संभावना नहीं बची है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की द पार्टीज विल कोहैबिट टुगेदर, कि जो पार्टीज हैं मतलब मियाँ बीबी हैं वो एक साथ रह सकें, कोहैबिट टुगेदर मीन्स होता है एक साथ रहना, कि अब उनके साथ इतना मतलब ख़राब रिश्ता हो चुका है कि एक साथ रहना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने स्पेशल पावर का यूज करके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज करके उस शादी को मतलब समाप्त कर सकता है, मतलब डाइवोर्स दे सकता है। यहाँ पे एक स्पेशल न्यूज़ दी गई है, द जजमेंट, जो निर्णय दिया गया है, द जजमेंट डज नॉट मीन, जो निर्णय दिया गया है इसका मतलब ये नहीं है, डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है और नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, द जजमेंट डज नॉट मीन, निर्णय का मतलब ये नहीं है कि पीपल कैन रस स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट, कि लोग जो हैं रस करें मतलब भाग के आ जाएं सुप्रीम कोर्ट को, रस स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग करके आ जाएं, फॉर अ क्विक डाइवोर्स, जल्द से डाइवोर्स के लिए मतलब जल्दी डाइवोर्स लेने के लिए, ऐसा ना हो कि सारे केसेस जो हैं लोकल कोर्ट्स में ना जा के सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल होने लगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि जल्दबाजी के लिए, क्विक डाइवर्स मतलब जल्दबाजी में जल्दी से डाइवर्स लेने के लिए ऐसा ना हो, रस में होता है भगदड़, ऐसा ना हो कि भगदड़ मच जाए, स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सब सुप्रीम कोर्ट्स आ जाएं, फॉर क्विक डाइवर्स जल्दी से डाइवर्स लेने के लिए, इट मीन्स इसका मतलब है दैट की, दैट जो कंजंक्शन यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग ग्रेट केयर एंड कॉशन, जो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत अधिक सावधानी बरतेगा, कैन इन्वोक आर्टिकल 142, इन्वोक मीन्स होता है यूज करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल अनुच्छेद 142 का यूज करेगा तो बहुत अधिक सावधानी बरतेगा, टू डील विद मीन्स होता है हैंडल करना, सर्टन केसेस, कुछ जो केसेस हैं निश्चित केसेस हैं उन्हें हैंडल करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज तो करेगा लेकिन बहुत अधिक सावधानी बरतेगा।
डील विद सर्टन केसेस, कुछ सर्टन केसेस हैं उन्हीं को हैंडल करने के लिए वन आर्टिकल जो है 142 का यूज करेगा। विच कम टू इट बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र पिटिशंस, जो कि ट्रांसफ़र पिटिशन मतलब कि लोकल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र की जाएंगी। अपील्स इन सिविल आर क्रिमिनल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जो क्रिमिनल होते हैं अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब शादी से संबंधित डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 का यूज करेगा। यहाँ पर जज नहीं, सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन ने कहा है ऐसा, उन्होंने कहा है, सीनियर एडवोकेट है ना कि जज ने कहा है कि ऐसा ना हो कि आप सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपने निर्णय तो दे दिया है और ऐसा ना हो कि सारे जो जल्दबाजी में शादियां हो गई हैं वो डाइवोर्स लेने के लिए सभी के सभी लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग के आ जाएं, लोकल कोर्ट जाएं ही ना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।